गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। मैं राहुल और आप सभी दर्शकों को मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक शुभकामनाएं। गाइज, अगर आप मेरे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गाइज, इस पोयम में जो प्रिज्मीथुरन जो पोएट हैं, इन्होंने द हर्ट एम्प्टी हर्ट के माध्यम से ये दिखलाने का कोशिश किया है कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुच्छ चीज़ों के लिए अपने पाए गए सारी धन को नष्ट कर देते हैं क्योंकि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो आज इस पोएम के माध्यम से हम लोग भी सीखेंगे कि क्या होता है उस आदमी के साथ जो 6-7 सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़े को लास्ट में गवा देता है, और किस तरह से गवा देता है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे गाइस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इससे हमारा लाइफ में मोरल लेसन भी प्राप्त होता है। गाइस, विदाउट डिलेइंग हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ राइटर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन है गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। जो प्रिज्मीथुरन है, इनका जन्म 1908 में हुआ और 1987 में इनका निधन हो गया। ये बहुत ही डिस्टिंग्विश तमिल राइटर थे, मतलब कि फेमस राइटर हुआ करते थे, और इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा, पोएम भी लिखा। हालांकि इनको तमिल में कलाई खजांजियाम नाम का एक इंसाइक्लोपीडिया है, उसका भी एडिटर हुआ करते थे। यहाँ पर हम लोग जानेंगे इनसे रिलेटेड। इनको और भी रूप में जाना जाता है, मतलब तमिल राइटर थे और ख़ास करके बच्चों के लिए ये तमिल लैंग्वेज में स्टोरी लिखा करते थे। और जो थुरन है ना, प्रिज्मीथुरन, इनका बहुत ही मोस्ट पॉपुलर वर्क रहा है, और वो क्या है, तुरन कविथाकिया कविथैका तुरन कविथैका, ये इनका एक बहुत ही पॉपुलर पोएम्स रहा है और एक स्टोरी भी रहा है जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी है तंगा कैनगिली, ये इनका शॉर्ट स्टोरीज है। और पोविन सिरिपू इनका एसे है गाइस। अब हम लोग देखेंगे कि इनका जो द एम्प्टी हर्ट है, इसको इस पोएम के थ्रू इन्होंने क्या हाईलाइट करने की कोशिश की। जो द एम्प्टी हर्ट है गाइस, इनको हम तमिल लैंग्वेज में कुरई कूदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुरई कूदम, डैट मीन्स क्या, द एम्प्टी हर्ट। और इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है एक बहुत ही ह्यूमन की वीकनेस तो गाइस समझ में आता है, मतलब कि मानव सोसाइटी के अंदर, मानव ह्यूमन के अंदर वो कमी, और वो कौन सी कमी है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इंडिकेट भी किया है मैंस इनसेटिएबल ग्रीड विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज हिम। कहता है कि जो इंसान है ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, उसका जो ग्रीड है, लालच, वो कभी फिलफुल होता ही नहीं है, और ये जो ग्रीड है यही क्या होती है, मानव का बर्बाद होने का कारण बनती है, डिस्ट्रॉय कर देता है। गाइज, कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट अ ग्रीडी मैन? ग्रीडी मैन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ग्रीडी का मतलब जो लालची है, तो लालची मैन के बारे में तो सब कोई बता सकता है कि जो लालची मैन होता है उसका कभी भी लालच खत्म नहीं, कोई भी चीज़ देखता है लगता है काश से मेरे पास होता। व्हाट डज ही डू टू सेटिस्फाई हिज एम्बिशन? जो ग्रीडी मैन है अपने एम्बिशन को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करता है, वो दिन रात मेहनत करता है ताकि वो चीज़ हमारे पास आ जाए। ग्रीडी मैन तो ही करता है किसी तरह से वो चीज़ हमारे पास आ जाए, इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है उसके पीछे।
वट अल्टीमेट रिजल्ट डज ही हैव टू कम अक्रॉस। कहते हैं कि जो ग्रीडी मैन है अंत में उसका क्या रिजल्ट मिलता है। तो लालच क्या होता है, बुरा बलाय होता है। कहावत भी है, लालच बुरी बलाय। तो जो लालची लोग होते हैं उनका जो अंत का रिजल्ट होता है बहुत खराब होता है गाइस। सो अब विदाउट डिलेइंग हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं गाइस। द एम्प्टी हट जो प्रिज्मी थुरन के द्वारा लिखा गया है। सो गाइस यहाँ पर फर्स्ट जो स्टांजा है उसमें इन्होंने बात किया है, द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विस एल्डिंग ट्री एंड प्रेड, ओ कल्पका आई सीक योर एड। अब फर्स्ट स्टांजा में यहाँ पर पोएट ने बात किया है कि एक आदमी रिच था लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था। कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड। अमीर तो था लेकिन वो उस धन से सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए सुबह दोपहर रात वो हमेशा जाता था। कहाँ जाता था गाइस, टू द विश एल्डिंग ट्री, एक इच्छा पूरा करने वाले पेड़ के पास जाता था और क्या करता था, प्रेड करता था, ओ प्रार्थना करता था। क्या करता था, ओ कल्पक्का आई सीक योर एड, ओ कल्पक्का मुझे तुम्हारी एड की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। मीन्स एक आदमी तो था, कैसा था, रिच, और वो सुबह शाम दोपहर उस विश एल्डिंग ट्री के पास जाता था और प्रार्थना करता था कि हे कल्पक्का मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, सो प्लीज़ मुझे हेल्प करो। फाइनली गाइस सेकेंड स्टांजा में हम आएंगे, ऑल आई वांट इज अ पोर्ट ऑफ गोल्ड, हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड सेवनफोल्ड, फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वॉज गिवन glistening gold in pictures 7। ग्रीडी मैन कल्पक्का ट्री से सोने का घड़ा मांगता है, लेकिन कल्पक्का ट्री उसके बजाय उसने सोने के क्वाइन से भरा हुआ 7 चांदी का घड़ा देता है। एक के बजाय 7 चांदी का घड़ा देता है। उसका जो प्रेयर है वो कल्पक्का के द्वारा क्या हो जाता है, एक्सेप्ट कर ली जाती है और उसे सोने के क्वाइन से भरा हुआ 7 सिल्वर का पोर्ट मिल जाता है। सो गाइज अब होता क्या है देखते हैं। 7 सिल्वर पिचर्स वर नाउ विद हिम, each with gold coins filled to the brim, but the tree unkind took into its mind to add an 8th and a half full pot। अब वो जैसी प्रेयर करता है कि मुझे सिक्कों से भरा हुआ घड़ा चाहिए, तो उसकी जो प्रेयर है उसको पेड़ ने, वो जो कल्पक्का ट्री है वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, दे देता है। मीन्स 7 चांदी का घड़ा सोने से, उसमें सोने का सिक्का भरा हुआ था, वो 7 घड़ा मिल जाता है। और एक जो 8वां, और ये जो घड़ा होता है उसमें जो गोल्ड कॉइन होती है वो ब्रीम तक भरा होता है। ब्रीम का मतलब जैसे मटका वगैरह देखे होंगे, मटका का जो ऊपर वाला कोर होता है ना, ऊपर वाला जहाँ ढक्कन रखते हैं, उसको बोलते हैं ब्रीम गाइज। तो वो घड़ा पूरा ब्रीम तक भरा हुआ था, और ब्रीम तक भरा हुआ था गाइस। और वो फिर क्या होता है, जो पेड़ है ना वो चेक करने के लिए, उसके माइंड को टेस्ट करने के लिए क्या करता है, 8वां घड़ा भी देता है, बट वो क्या होता है, हाफ फुल पोट होता है, वो घड़ा भरा नहीं होता है। वो जो मैन है वो एक घड़ा का फरमाइश करता है, लेकिन पेड़ ने उसके माइंड को जज करने के लिए, चेक करने के लिए कितने घड़ा देता है, एक के जगह 8 घड़ा देता है, और 8वां घड़ा जो होता है वो हाफ होता है गाइस। और क्या चेक करना चाहता है इसको हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले कुछ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। प्रिज्मी थुरन हैज़ रिटेन द पोएम द एम्प्टी हट। प्रिज्मी थुरन ने एम्प्टी हट को लिखा, बिल्कुल गाइस है, सही है। सेकेंड के तरफ बढ़ेंगे। प्रिज्मी थुरन वाज अ बंगाली राइटर, नहीं।
ये तमिल राइटर थे इसलिए रॉन्ग है। द पोएम द एम्प्टी हर्ट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड बाय एस स्वामीनाथन। जो एम्प्टी हर्ट है ये पोएम एस स्वामीनाथन के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। चलिए देख लेते हैं गाइस, कहीं एस स्वामीनाथन है क्या इसमें। एस स्वामीनाथन नहीं गाइज, एस स्वामीनाथन के द्वारा ये ट्रांसलेट नहीं किया गया है, इसलिए फॉल्स है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। द मैन वॉज गिवन 6 पोर्ट। आदमी को 6 ही पोर्ट मिला, नहीं 7 पोर्ट मिला और एक हाफ भी मिला था। अब कुछ क्वेश्चन है गाइज। वाई वॉज द मैन नॉट कंटेंट ऑल्दो ही वॉज रिच। कहता है आदमी खुश क्यों नहीं है, यद्यपि क्यों रिच है फिर भी सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। तो क्योंकि वो जो मैन है वो क्या है, ग्रीडी है। बिकॉज द मैन वॉज ग्रीडी। वेन वॉज द गिफ्ट गिवेन बाई द ट्री। पेड़ के द्वारा कब गिफ्ट मिला, जब वो क्या किया, प्रे किया। वेन ही प्रे टू कल्पक्का, नहीं प्रे टू विसेल्डिंग ट्री। वाई वॉज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड। ट्री को अनकाइंड क्यों बोला, क्योंकि वो जो 8वां पोर्ट दिया वो क्या है, वो पूरा नहीं दिया, इसलिए वो मैन है, ग्रीडी मैन है, वो क्या बोलता है यहाँ पर, अनकाइंड। किसको, ट्री को, क्योंकि वो 8वां पोर्ट तो दिया लेकिन वो फुलफिल नहीं दिया। सो गाइस अब आगे हम लोग देखते हैं, 2 और क्वेश्चन है। व्हेन डिड द मैन वांट 1 पोट ऑफ गोल्ड। आदमी 1 पोट कब मांग रहा था, जब उसके पास कोई घड़ा नहीं था, तब 1 घड़ा मांगा। जब 1 घड़ा मिल गया तो आदमी की इच्छा होता है कि तनी दूसरा घड़ा भी मिल जाता, और दूसरा मिल हो जाता है तो फिर आदमी का इच्छा होता है तीसरा। इस तरह से पेड़ ने कितने घड़ा उसको दिया, 7 घड़ा दिया। इसलिए इसके बाद भी वो आदमी खुश नहीं है, पहले नहीं था तो 1 घड़ा मांगा। वाई वॉज ही गिवेन 7 पोर्ट। उसको 7 पोर्ट क्यों दिया गया, क्योंकि वो जो पेड़ है वो चेक करना चाहता है कि ये आदमी सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। टू फिल दिस क्विक वाज हिज थॉट, द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगेट, द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड। अब क्या करता है कि वो 8वां घड़ा जो है उसको अधूरा जब देखता है ना, तो 7 जो घड़ा उसका फूल था उस बात को भूल जाता है। 7वां घड़ा जितना भी 7 गो जो घड़ा मिला था सोना से भरा हुआ सिक्का, उसको भूल करके 8वां घड़ा को देखता है और बोलता है जो पोर्ट है वो तो क्या है, खाली है। इस बात को भूल क्या करता है, याद रखता है, और बाकी 7 घड़ा उसको जो फूल मिला हुआ था उसको भूल जाता है। मतलब कि उस पर ध्यान ही नहीं देता है, और उसके मन में, उसके माइंड में क्या हो जाता है, डेमन डिजायर आ जाता है। डेमन डिजायर मतलब कि एक ऐसा डिजायर जो उसको क्या कर दे, 8वां घड़ा को पूरा करने के लिए पागल बना दे। और वही होता है। अब वो क्या करता है, टू मदर वाइफ चिल्ड्रन गुड बाय ही बैड, यानी वो क्या करता है, अपने माँ को, वाइफ को, बच्चों को छोड़ छाड़ करके He rose before cock crows, past midnight he woke। वो अपने सारे फैमिली को छोड़ करके मुर्गा को बोलने से पहले ही, मीन्स भोर होने के पहले ही वो उठ करके आधी रात तक काम करता है। क्या करने के लिए, उस 8वां घड़ा को पूरा करने के लिए। गाइस समझ सकते हो यार, 7 घड़ा फूल हो गया है तो 8वां घड़ा फूल करने का कौन सा बात है। अगर वही पैसा को कहीं मार्केट में लगा देता, कुछ खरीद लेता 1 घड़ा बेच करके, तो उसका इतना सारा आमदनी हो जाता, इतना सारा बिजनेस वो क्या कर सकता, बढ़ा सकता था, जिससे 8वां घड़ा तो आराम से फूल हो सकता था। लेकिन इस सारी चीज़ों को ना सोच करके वो सोचता है कि किस तरह से हमारा जो 8वां घड़ा है पूरा होगा, फुलफिल होगा। और इसके लिए वो दिन रात अपनी वाइफ, मदर और बच्चों को छोड़ छाड़ करके, सुबह हुआ नहीं कि वो चल जाता है काम पर, और तब तक काम करता है जब तक कि मिडनाइट नहीं हो जाता है।
ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही सर, वो खाना पीना सोना सब भूल गया और सिर्फ उसके माइंड में एक ही चीज़ हॉन्ट करी थी कि 8वां घड़ा कैसे फुल हो। मीन्स इतनी लालची आदमी हो चुका था कि अपने आप से भी मतलब नहीं, अपने फैमिली से भी मतलब नहीं। और उसके पास 7 और घड़ा था जो कि उसमें गोल्ड कॉइन थी। चाहता तो उन्हीं गोल्ड कॉइन से वो बेच करके बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता था, लेकिन वैसा नहीं करता है। वो 8वां थोड़े से तुच्छ चीज़ों के लिए वो पूरी दिन रात एक कर देता है। ही रिग्ड हिज हेल्थ, ही conscience सोल्ड एंड ट्राइड ऑल ट्रिक टू गैदर गोल्ड। मतलब वो अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं रखता है, वो बस वो सोचता है कि किस तरह से ये जो क्या है 8वां घड़ा है उसको गोल्ड से क्या करे, भरे। Eager and anxious, he shamelessly took each coin he could clutch by hook or crook। वो किसी तरह से हुक एंड क्रूक से क्या करता है, एक एक क्वाइन कर करके उसमें क्या करता है, डालने की कोशिश करता है ताकि 8वां घड़ा भी भर जाए। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पोट। इतनी मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा भूखे प्यासे रहकर मेहनत करता है, फिर भी वो 8वां घड़ा पूरा नहीं होता है। और फाइनली 8वां घड़ा पूरा होने से पहले ही वो क्या होता है, डाई कर जाता है। नथिंग इज रॉन्ग विद द हाफ फिल पर्स, tis the void in the heart that is the curse। और ये कहा जाता है कि क्या हुआ, वो आधा ही था तो क्या दिक्कत था, क्या गलत थी, कुछ भी गलत नहीं थी। वो चाहता तो इससे भी वो पूरा कर सकता था, लेकिन अपने लालच में वो अपनी दिल की बात को सुना, माइंड नहीं लगाया और वो मौत के गले लगा लिया। इसलिए गाइस कभी भी ग्रीडी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रीडी है ना आदमी को मौत भी ला सकती है। इसलिए कभी भी जीवन में हाय धन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अरे कुछ बच्चा लोग कहता है कि जो मास्टर लोग होता है ना ये बहुत हाय धन के पीछे पड़ा रहता है, 99 के चक्कर में रहता है। बिल्कुल सही बोलता है भाई। हम लोग भी इधर से उधर पीरियड के लिए कि घंटे 2-2 घंटे के लिए करते हैं। अब लगता है कि सब कुछ बंद करके ऑनलाइन क्लास को शुरू करें। ये 99 के चक्कर बड़ी हो गया भाई। खैर कोई बात नहीं, आदमी को करना चाहिए जब तक बन रहा है, लेकिन इतना भी नहीं यार कि एकदम हाय धन के पीछे पड़ रहे हैं। पैसा है लेकिन और सोच रहे कि और पैसा हो जाता, अरे मरोगे यार तो लेकर जाओगे, सब तो यहीं पे छूट जाएगा, बैंके में रह जाएगा। सब आगे जनरेशन होगा ना, सब लड़ेगा मरेगा तक कि हमारे बाबूजी के पैसा है तो मम्मी जी के पैसा है। इसलिए जितना उतने में खुश रहो, क्या दिक्कत है। चलो क्वेश्चन देखते हैं गाइस। द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट, तो फर्स्ट में हो जाएगा कंटेंट। मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट, हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड, कितने फोल्ड में ग्रांट हुआ भाई, तो यहाँ हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड, ग्रांटेड कहाँ गया जी, हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड 7 फोल्ड। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वाज, फॉर हिज गिफ्ट हिम वाज है ना जी, कहाँ चल जाता है, बहुत खोजने पड़ता है, कहाँ गया गिफ्ट। हाँ, टू हिम वाज गिवन, तो यहाँ पर वाज गिवन हो जाएगा, यानी गिवन हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका खत्म। अरे भी और है जी, टू फिल दिस वाज हिज थॉट, तो यहाँ पर देख लो आप लोग भी तो इसको कर सकते हो ना। ये तो फिल इन द ब्लैंक्स का है, ये क्या है जी, देखो टू फिल दिस क्विक वाज दिस हिज थॉट, ये तो है ही। आप लोग भी इसको कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बना पाओगे। द 7 फुल, इसके बाद देखो फुल का है 7 फुल,
देखो यहाँ पे फुल वेसल से ही क्लीन फॉग इट, इस तरह से आप लोग बना सकते हो। और गाइस अंत में फिर से मैं एक बार आपको रिमेम्बर करा देना चाहता हूँ, अरे क्या हम लोग यूट्यूबर हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आप लोग को कर ही क्या सकते हैं। सो गाइस कर दो यार, इतना कर है तो कर दो।